खबर है वो क्रिकेट जगत से है। टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीत ली है, लेकिन अपडेट रोहित और विराट को लेकर मिल रहा है और ये बहुत बड़ा खुलासा भी सामने आया है। पहले ही तय हो चुका था रिटायरमेंट का ये पूरा प्लान। जो जानकारी है, टी20 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया गया था। रोहित और विराट दोनों के जरिए साल की शुरुआत में ही टी20 में संन्यास लेने का प्लान दोनों ने कर लिया था। रोहित विराट की रिटायरमेंट प्लान की एक्सक्लूसिव खबर जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ में मनोज जोशी जुड़ गए हैं जो कि स्पोर्ट्स एडिटर हैं डिजिटल के। मनोज जी, चूंकि अभी तक तो टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिमाग में, जहन में, लेकिन साथ ही साथ सवाल विराट और रोहित की रिटायरमेंट को लेकर, संन्यास को लेकर हमारे जहन में आ रहा है। आप कह रहे हैं, आपकी एक्सक्लूसिव खबर है कि ये प्लान पहले से हो चुका था। ऐसा नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती और फिर जहन में आया हो। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि अजीत आगरकर ने जब कार्यभार संभाला था बतौर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, तो उनकी जो है बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल से बातचीत हुई थी और बहुत लंबी बातचीत चली थी। और उसको आपने देखा होगा कि अजीत आगरकर जो है तब से राहुल द्रविड़ जो कि टीम के कोच थे उनके साथ संपर्क में थे और उनकी कई दौर की बातचीत हुई। उन्होंने दौरे भी किए कई टीम के साथ, और उस वक्त 4 बड़े फैसले लिए गए थे जिसमें से 2 ही इंप्लीमेंट हो पाए थे। 4 बड़े फैसलों में पहला बड़ा फैसला था रोहित और विराट का, ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप होगा। रोहित को लेकर कोई डाउट नहीं था, विराट को लेकर डाउट था कि वो खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, उनको खिलाया भी जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला था हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने का, जो बाद में मुंबई इंडियंस के विवाद को देखते हुए उसमें बैकफुट पर चला गया बीसीसीआई और रोहित शर्मा को ही कप्तानी दे दी। तीसरा बड़ा फैसला था शुभमन गिल को ओपनिंग कराने का, क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं उसके बाद, तो इसलिए उनको खारिज करना पड़ा। और चौथा जो बड़ा फैसला था वो था कि टीम इंडिया में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वेस्ट इंडीज में, क्योंकि बहुत कारगर रहे हैं, तो तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खिलाया जाए। ये भी पहले से इसकी भी पटकथा लिख दी गई थी। तो पहले मुद्दे पे आते हैं विराट और रोहित का, क्योंकि रोहित को लेकर कोई आशंका नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। लेकिन रोहित तुरंत इस प्रपोजल के लिए राजी हो गए कि ठीक है, मैं तैयार हूं, आखिरी मेरा टी20 वर्ल्ड कप होगा। लेकिन विराट कोहली क्लैरिटी चाहते थे कि क्या उनका टीम में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो यही मुद्दा था, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था और इसी बात को प्रूव करने में वो लगे रहे आईपीएल में। और आईपीएल में उन्होंने वो स्ट्राइक रेट दिखाया जो आज तक इससे पहले कभी नहीं दिखाया। 155 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो इसके अलावा ये भी तर्क उस समय दिया गया था सिलेक्टर्स की तरफ से भी और बोर्ड ऑफिशियल्स को कि अपनी एक रिसर्च टीम होती है, उन्होंने ये कहा था कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस, क्योंकि वेस्ट इंडीज में इससे पहले बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके अनुकूल नहीं रहा है, तो इनको क्यों सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद इनको क्लैरिटी दी गई और कि भाई अगर आखिरी आपका टूर्नामेंट है तो आपको जरूर मौका इसमें मिलेगा खेलने का। तो ये एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जी अच्छा, ये चौंकाने वाली खबरें हैं, लेकिन अंदर खाने जो आपके सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर कंफर्म कि पहले से ये फैसला हो गया था और अब साल की शुरुआत में ही इस तरह की स्ट्रैटेजी पर बात हुई थी कि ऐसा होगा। इन केस मनोज जी, इन केस अगर हम चूक जाते ट्रॉफी से तो भी क्या संन्यास वाला फैसला बरकरार रहता? जी हाँ, बिल्कुल बरकरार रहता, क्योंकि ये इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया गया था, इनसे एक तरह से मंजूरी ले ली गई थी इस बात की कि ये आखिरी टूर्नामेंट होगा इनका। तो ये पहले से इसकी पटकथा लिख दी गई थी। तो अब इसको लेकर कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। और ये रोहित शर्मा, विराट कोहली सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आया क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि ये सुनहरा पल है, इससे बेहतर पल कुछ हो नहीं सकता कि हम टी20 वर्ल्ड कप से संन्यास का फैसला कर ले। इसलिए मेरे जहन में आया कि सुनहरा पल था क्या, इसलिए फैसला हुआ, या पहले से बिल्कुल तय था, फिक्स था? देखिए, दोनों बातें हैं। सुनहरा पल तो था ही, कोई भी टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बनती है तो उससे बढ़िया सुनहरा पल कोई नहीं हो सकता। और रिटायरमेंट, अगर आप अपने पीक पर पहुंचकर रिटायरमेंट लेते हैं तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब आप देखिए, इस सूची में मैं तो समझता हूं कि सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए दोनों दिग्गज, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी अपने आप को क्रिकेट से अलग करने का मोह नहीं छोड़ पाए थे 2011 के वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद भी। और उसके बाद उनके प्रदर्शन में गिरावट भी आई और उनका औसत भी बुरी तरह से गिर गया था, 53 पर आ गया था, जो 55 प्लस का उनका औसत था। तो मैं समझता हूं कि अगर आप पीक पर रहकर अलविदा कहते हैं क्रिकेट को, और यहाँ तो टी20 एक फॉर्मेट का मामला है, एक फॉर्मेट से हटे हैं, तो क्योंकि इस फॉर्मेट में कई खिलाड़ी दिग्गज उभर कर सामने आ रहे हैं, इनके रिप्लेसमेंट्स तैयार हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से इनके फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। और ये बोर्ड का और इनका दूरदर्शिता उन्होंने जो दिखाई है। आपने सचिन
सचिन तेंदुलकर का जिक्र कर दिया तो मैं भी इसे आगे बढ़ा देती हूँ। मैं इससे पहले जिक्र करना नहीं चाहती थी। सोशल मीडिया है, पब्लिक डोमेन में आप जानते हैं कि हर तरह के कमेंट्स वहां पर होते हैं। कुछ लोग कहने लगे T20 वर्ल्ड कप में मिस करेंगे विराट और रोहित तुम्हें, कुछ कहने लगे कि बेहतर फैसला है, कुछ कहने लगे कि ये तो सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए, वो ये फैसला नहीं कर पाए थे लेकिन इन्होंने कर लिया। तो ये मिली जुली सी बातें हैं, आप भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो यंग हुनर है, जो यंग प्लेयर्स हैं, उन्हें मौका मिलेगा, जो कि एक बड़ा इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है जो विराट और रोहित के जरिए लिया गया है। बहुत शुक्रिया मनोज जी मेरे साथ में जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारियां, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।